बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट आपको हर रोज़ हैरान करती है, परेशान करती है और इसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इस वक्त जिस तरह से चलाई जा रही है, चल रही है और जो उसके नतीजे नज़र आ रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। तो बेसिक वजह यह है कि बहुत सारे मामलात में मिस हैंडलिंग हो रही है और ये आज से नहीं हो रही, बड़े अरसे से हो रही है और नतीजा ये निकला है कि हम नीचे से नीचे, नीचे से नीचे गिरते गिरते पाकिस्तान क्रिकेट की बदतरीन ज़बूहाली के दौर में इस वक्त पहुंच चुके हैं। और अब मसला दरपेश हो गया है बाबर आजम की कप्तानी से जो है वो रिज़ाइन करने के बाद पाकिस्तान का नया कप्तान कौन होगा। कल तक ये बात सामने आ रही थी कि मोहम्मद रिजवान वाइट बॉल कैप्टन बनने जा रहे हैं और हारिस का नाम लिया जा रहा था T20 कप्तान के तौर पे। और बात ये तक यहाँ तक पहुँच गई थी कि मोहम्मद रिजवान जो कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, उसको कह दिया गया कि मोहम्मद रिजवान के साथ जो है वो बाकायदा कम्युनिकेट करे सिलेक्शन के हवाले से। अब जो है आज एक और जो है वो एक मुअम्मा सा बन गया है सामने कि कप्तान कौन बनने जा रहा है, क्योंकि रिजवान का भी इस हवाले से थोड़ा सा सोर्सेज को उसने बताया है कि उसके साथ क्या पीसीबी ने रब्ता किया है या नहीं किया। और कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि अब रिजवान इस दौड़ में शामिल नहीं है, तो फिर नया कप्तान कौन होगा, इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। खबरें बहुत ज़्यादा है भाई। उस्मान कादिर जो हैं दिल बर्दाश्ता होकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने सिर्फ 31 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। कुछ इसके ऊपर भी बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, अब ये कहाँ जाएंगे। उसके बाद फिर पाकिस्तान का एक स्क्वाड अनाउंस हुआ है जी, एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए जो 2017 के बाद अब दोबारा खेलने जा रहा है और फ़हीम अशरफ को उसका कप्तान बनाया गया। बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हुआ करता था, दोबारा से रिवाइवल हो रही है। और फिर बताएं कि पाकिस्तान की जो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है, इसके राइट्स का जो मुअम्मा था, जो मसला था, वो भी बिल्कुल आखिरी लम्हात में जाके अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हल हो गया है। और अब ये मैचेस आप कहाँ देख सकेंगे, इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और एक बड़ा तगड़ा कमेंट्री पैनल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अनाउंस किया है जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ के लिए इंग्लैंड के 3 कप्तान पाकिस्तान आ रहे हैं इस सीरीज़ को कवर करने के लिए। सीरीज़ का क्या बनता है क्या नहीं, लेकिन इसकी जो ब्रॉडकास्ट क्वालिटी है उस हवाले से पीसीबी ने बड़ा ऐलान कर दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात-शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। पहले ये जो छोटे छोटे मामला आते हैं ना, इनको मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, फिर कप्तान के मामले के ऊपर आते हैं। सबसे पहले तो बात कर रहे थे उस्मान कादिर के हवाले से। उस्मान कादिर ने आज एक लंबा चौड़ा ट्वीट जो है वो अनाउंस किया है। उसमें उन्होंने कहा कि जी मैं रिटायरमेंट का ऐलान करता हूं, और वो दिलबर्दाश्ता हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से और मैनेजमेंट से, और टैलेंट को जिस तरह से ज़ाया किया जा रहा है पाकिस्तान में, उस हवाले से भी उन्होंने बात किया। उनकी मिसेस भी निकल कर सामने आई हैं, उन्होंने कहा कि ये जो दिन है ये दुनिया क्रिकेट का, मैं तो, मेरे लिए तो ब्लैक डे मैं इसको कंसीडर करती हूँ। पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो वर्स्ट से वर्स्ट होती जा रही है। अब्दुल कादिर, ग्रेट अब्दुल कादिर का बेटा उस्मान कादिर पाकिस्तान क्रिकेट के मौजूदा सिस्टम में रुल गया है, और रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है, लेकिन उनको बिल्कुल नहीं आई चस। वो जनाब, अब आपको याद होगा कि इनको भी हम जिस तरह से उस्मान के साथ होता होता बचा है ना, वो तो अल्लाह का शुक्र है उस्मान चल गया है, कुछ ना कुछ परफॉर्म कर रहा है। उस्मान कादिर भी आपको पता है, मैं बताऊं कि ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, ऑस्ट्रेलिया चले गए थे और वो वहाँ खेल रहे थे और वहाँ पे अच्छे खासे खेल रहे थे। वहाँ पे किसी 1-2 मैचेस में उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई। हम जैसे जो आकबत नान देश किस्म के जो लोग होते हैं मीडिया के ऊपर बैठ के, वो कहते हैं अजी कमाल हो गया, अब्दुल कादिर का बेटा, पाकिस्तान को एक अब्दुल कादिर जैसा लेग स्पिनर मिल गया। उस बेचारे ने वहाँ सब कुछ छोड़ा, पीसीबी ने बुला लिया, यहाँ पर सब्ज बाग दिखाए
और उसके बाद उसको T20 में भी शामिल किया, ODI में भी शामिल किया। उसने शुरू में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेस भी बताई, लेकिन फिर आपको पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिससे जो पाकिस्तान का क्रिकेट का सिस्टम है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट चेयरमैन, ये हमारा क्रिकेट बोर्ड जो है ना, इसका एक अलग से सिस्टम है जो कभी चेंज नहीं होता, भले आप चेयरमैन को भी चेंज कर लें। तो वो जो सिस्टम है ना, वो उस ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ब्यूरोक्रेसी की सितम ज़रीफ़ी की नज़र ऐसे हुआ कि वो बेचारा उसमें जाता था, परफॉर्म करता था, और उसके बावजूद उसको मौका नहीं मिलता। हत्ता कि अब तो उसको ये हालात हो गए थे कि उसको जो है वो जो टीम्स हैं, डोमेस्टिक टीम्स में भी शामिल करने से जो है वो तौबा अस्तगफिरुल्लाह कर ली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। आखिरकार बहरहाल उन्होंने आज, अफसोस का मकाम है जी, उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। अफसोस ही किया जा सकता है, अभी और पता नहीं कितने करेंगे। बहरहाल सुपर सिक्सेस एक टूर्नामेंट होता था जी, 2017 में लास्ट टाइम हुआ हांगकांग में, और आपको पता 6-6 ओवर का ये टूर्नामेंट होता था और 6-6 प्लेयर्स ही होते थे। और जनाब ये सुपर सिक्सेस जो है ना जी, ये अब दोबारा से स्टार्ट हो रहा है। और अब मुझे याद नहीं कि ये 6-6 ओवर का होता था, वो मतलब प्लेयर इसमें 6 होते थे, और शॉर्टेस्ट वर्जन ऑफ क्रिकेट थी ये। और इसमें पाकिस्तान ने 4 बार ये टूर्नामेंट जीता भी, 5 बार पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का रनर अप रहा। 1993 से इसका आगाज़ हुआ। तो अब जनाब इसका जो है वो स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया है। अपना राणा फ़हीम अशरफ साहब जो हैं, इनकी उसमें कप्तानी में स्क्वाड अनाउंस किया गया है। और राणा फ़हीम अशरफ साहब के साथ इसमें जो मज़ीद प्लेयर्स शामिल हैं, उसमें एक तो जो नाम आता है वो है जी आमिर यामीन का। आमिर यामीन को शामिल किया गया जी। उसके अलावा आसिफ अली, वाह जी वाह, टुल्ला, फुल टुल्ला आसिफ अली। और उसके बाद दानिश अजीज़ और हुसैन तलत भी शामिल हैं। मोहम्मद अखलाक विकेट कीपर हैं जी। और शहाब खान को 7वें प्लेयर के तौर पे शामिल किया गया, और सलीम यूसुफ इस टीम के मैनेजर होंगे। और ये 1 से 3 नवंबर तक, व्यूअर्स याद रखिएगा कि ये टूर्नामेंट होगा, यानी अगले महीने की 1 से 3 तारीख तक ये टूर्नामेंट खेला जाएगा। और ये कैसे आप देख सकेंगे ये भी आपको बताएंगे। इन द मीन वाइल आपको इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती रहेगी। अब आ जाए जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है कि जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक मसला हल हो गया। आपको पता है कि एक दिक्कत बनी हुई थी कि पता नहीं इंग्लैंड में पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी। तो अब वो मसला हल हो गया है। ट्रांस ग्रुप प्लस ARY ने पाकिस्तान क्रिकेट के जो इंटरनेशनल राइट्स हैं वो हासिल कर लिए हैं। और कहा गया है कि पिछली बार जो 2 साला राइट्स थे, ये उससे 61% ज़्यादा महंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये राइट्स बेचे हैं। तो ये जो अब सीरीज़ है, इससे ये काम स्टार्ट हो रहा है। 2026 दिसंबर तक ये चलेगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त है जनाब। 61% इसमें इंक्रीज़ आ गई। और ये भी अब कंफर्म हो गया कि इंग्लैंड में स्काई स्पोर्ट्स जो है वो अब इसको नशर कर रहा है इस सीरीज़ को। और जो रेडियो पार्टनर्स हैं वो BBC रेडियोज़ पे इसकी कमेंट्री भी आप इंग्लैंड में सुन सकेंगे। सो ये मुद्दा भी सुलझ गया। बाकी अब मुल्कों में कौन कौन से चैनल्स होंगे वो एक आध दिन में PCB पूरी रिपोर्ट दे देगा। तो फिर जो इंडियन क्लाइंट्स हमारे व्यूअर्स जो हैं वो पूछते होते हैं, मेरे ख्याल में उनको भी कोई ना कोई हल मिल जाएगा ये सीरीज़ देखने का, क्योंकि इंग्लैंड है तो मेरे ख्याल में शायद सोनी जो ग्रुप है वो इसके राइट्स हासिल कर ले। अब बात कर लेते हैं कि जनाब कमेंट्री पैनल भी अनाउंस हो गया है, और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कमेंट्री पैनल अनाउंस किया है जी PCB ने पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सीरीज़ के लिए, जिसमें 3 कप्तान इंग्लैंड के हैं जी। एक तो हैं ग्रेट नासिर हुसैन, बाबर आजम की कवर ड्राइव के फ़ैन। दूसरे हैं माइकल एथर्टन, ये भी बहुत कमाल के। और तीसरे हैं डेविड गावर, ग्रेट डेविड गावर। इसके अलावा चौथे भी उसमें शामिल हैं, इयन वार्ड जो हैं वो भी शामिल है। पाकिस्तान की जानिब से उरूज मुमताज़, रमीज़ राजा, बाजिद खान और आमिर सोहेल कमेंट्री करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से रमीज़ की वापसी हो रही है, और ज़ैनब अब्बास जो हैं वो बनेगी प्रेजेंटर, राइट। सो एक तगड़ा और 28 कैमरों का ब्रॉडकास्ट होगा जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का। और ज़बरदस्त किस्म की जो आपको फुल HD इसकी जो है वो
मिलेगी प्रेजेंटेशन, और ज़बरदस्त किस्म की सीरीज़ आप देखने को मिलेगी। ए टीवी के ऊपर आप ये सीरीज़ जो है वो ए स्पोर्ट्स के ऊपर भी देख सकेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि ARY ने इसके राइट्स हासिल किए हैं। और ख़बर यह है कि जियो स्पोर्ट्स के ऊपर भी आप ये मैचेस जो हैं वो बराह रास्त देख सकेंगे। आ जाएं अपने मेन मुद्दे पे, कप्तान कौन होगा जनाब। आज खबर ये आई है कि मोहम्मद रिजवान को भी PCB ने जो है ना वो कंसीडर नहीं किया। PCB घबरा रहा है मोहम्मद रिजवान को कंसीडर करने के हवाले से, क्योंकि ये PCB को पता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो ये T20 वर्ल्ड कप में ये 3 ग्रुप थे, और वो जो ग्रुप बंदी थी उसमें एक मोहम्मद रिजवान का नाम भी लिया जाता है, फिर शाहीन शाह अफरीदी का एक ग्रुप था, और फिर एक ग्रुप बाबर आजम का था। अब मसला ये दरपेश है कि आज हमने सुबह राब्ता किया, रिजवान के सोर्सेज ने हमें बताया कि जी उनसे तो अभी तक कोई राब्ता नहीं किया PCB ने, और ना ही PCB ने उनसे कहा है कि आप जो है वो कोई उनसे राय मांगी गई है सिलेक्शन के हवाले से, ना ही उनको कप्तानी की पेशकश की गई है। और अगर उन्हें कप्तानी की पेशकश की भी गई तो वो ऐसे ही कप्तानी कबूल नहीं करेंगे। जी हाँ, उन्होंने कहा मेरे लिए मेरी इज्जत नफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं PCB के साथ बैठूंगा और अपनी कुछ शराइत PCB के सामने रखूंगा और फिर मैं ये कप्तानी कबूल करूंगा, क्योंकि पिछले कप्तानों के साथ जो जो कुछ हो चुका है मैं वो अपने साथ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। अब ये खबर जब आई है तो उसके बाद फिर शाम गए एक और ख़बर आ गई कि जनाब PCB ने तो मोहम्मद रिजवान को कंसीडर करने से ही जो है वो इनकार कर दिया, और PCB इस मामले में जो है वो सोचने पे मजबूर हुआ है कि क्या रिजवान को कप्तान बनाएं या ना बनाएं। अभी तक 100% कंफर्म नहीं है, लेकिन खबर एक बहुत बड़े सोर्स से आई है कि जनाब रिजवान को भी अब कंसीडर नहीं किया जाएगा, शाहीन को भी कंसीडर नहीं किया जाएगा कप्तानी के लिए। ये दोनों के भी चांसेस बहुत कम हैं, चांसेस हैं लेकिन बहुत कम है। आपको पता बाज़ का तो ऊपर से कोई हुक्म आ जाता है और फिर कप्तान बदल भी जाता है, कप्तान बन भी जाता है। मेरे ख्याल में तो मोहम्मद रिजवान इज़ द बेस्ट चॉइस राइट नाउ। अब अगर आप उसमें जो है वो दूसरे मामलात को देखते हैं तो फिर मोहम्मद रिजवान को रहने दें, साथ में जो दूसरे ग्रुप वाले हैं उनको निकाल दें टीम से और नई टीम बना लें, यही हो सकता है ना। अब ये तो नहीं है ना कि अब आपको फिर ढूंढते फिरें वो चश्मा लेके और वो जो है वो लेंस लेके आप जो है वो माइक्रोस्कोप लें कि किसके अंदर जो है वो कप्तानी के जरासीम पाए जाते हैं। आज एक खबर जो है वो यूनुस खान ने भी ऑस्ट्रेलिया से दी है और उन्होंने कहा कि जनाब बाकायदा तौर पर एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पर फ़खर ज़मान सामने आ रहे हैं और फ़खर ज़मान को भी वाइट बॉल का कप्तान बनाया जा सकता है। या रिजवान या फ़खर ज़मान इनको बनाया जाए। पाकिस्तान में हमेशा बड़े नामों को कप्तान बनाया जाता है, जबकि ये नहीं देखा जाता कि कौन कप्तान बनने के काबिल है। तो उनके मुताबिक फ़खर ज़मान और ये जो मोहम्मद रिजवान है, इन दोनों में से किसी एक को कप्तान बना दिया जाए। अब PCB इस हवाले से क्या फ़ैसला करता है, अभी तक इसकी गुत्थी सुलझ नहीं सकी, क्योंकि T20 के लिए हारिस की बात की जा रही है। अब अगले एक आध दिन में उसका भी पता चल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की टीम जो ODI टीम है ना वो साथ ही अनाउंस हो जानी है, क्योंकि पाकिस्तान की ODI टीम को नवंबर के स्टार्ट में ही जो है वो जाके वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो है लिमिटेड ओवर्स की सीरीज़ खेलनी, जिसमें T20s भी हैं और ODI मैचेस भी हैं। और फिर वहाँ से फिर पाकिस्तान को आपको पता है कि जिम्बाब्वे भी जाना है, वहाँ भी एक लिमिटेड ओवर्स की सीरीज़ है। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो है वो दिसंबर में पाकिस्तान ने, आपको पता है इस दौरान पाकिस्तान की टीम दोनों चीज़ों से फारिग हो चुकी होगी, तो दिसंबर में फिर पाकिस्तान ने दौरा करना है साउथ अफ्रीका माफ़ कीजिएगा, साउथ अफ्रीका का। वहाँ पे पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैचेस खेलने हैं और वहाँ पे भी पाकिस्तान की टीम ने जो है वो वाइट बॉल सीरीज़ खेलनी है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है वाइट बॉल का कप्तान कौन बनता है। भाई मैं तो ये समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान से बेहतर कोई नहीं है। और ये भी हो सकता है कि अगर मिसाल के तौर पे अच्छी कप्तानी करें शान मसूद इंग्लैंड के ख़िलाफ़ और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ कोई एक आध टेस्ट स्टार्ट में जीत जाएं, तो पता चले कि भाई उनको ODI का भी कप्तान बना दिया गया। क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं, ख़ासतौर पे राशिद लतीफ़ भाई ये फरमा रहे थे, मैंने उनको सुना उनके चैनल के ऊपर, वो कहते हैं कि शान मसूद जो है वो टेस्ट से ज़्यादा ODI का एक अच्छा प्लेयर है और उसका जो लिस्ट ए रिकॉर्ड है वो तकरीबन 60 के करीब उसकी एवरेज है ODI फॉर्मेट में, डोमेस्टिक में।
तो ये उसका बेस्ट फॉर्मेट है। और बाय द वे वो बेचारा T20 वर्ल्ड कप 2022 में जब पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा था तो उसने अच्छा खासा परफॉर्म किया था। उसके बाद वो T20 से भी ऐसे निकला है कि उसके बाद नज़र ही नहीं आया और स्ट्रगल कर रहा है वो टेस्ट मैचेस में। अब यही ना, जो जिस जगह पे है वो वहाँ पर नहीं रहा। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ। लेकिन आज का सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो तो मैं भूले जा रहा था भाई, और वो ये कि पाकिस्तान की जो है वो वुमेन टीम इस वक्त जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ वो खेल रही है वर्ल्ड कप में अपना पहला मैच, और पाकिस्तान की सारी टीम 116 रन्स बनाकर आउट हो गई। कप्तान फातिमा सना ने जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट बारी खेली है, और फातिमा सना जो है वो उन्होंने 30 रन्स बनाए 20 गेंदों पे जाके, वरना शुरू में तो थोड़े थोड़े रन्स बनाकर ही जो है वो निदा डार ने भी 23 रन्स बनाए। तो शुरू में तो 80 के ऊपर 4 आउट थे, तो उसके बाद अचानक फिर जो है वो श्रीलंका ने कम बैक किया और उनके स्पिनर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। 39 फॉर 3 है श्रीलंका इस वक्त। तो पाकिस्तान इज स्टिल इन द हंट। देखते हैं पाकिस्तान की विमेन इन ग्रीन आज क्या करती हैं, लेकिन श्रीलंका की टीम तगड़ी है पाकिस्तान से, और उनकी कप्तान भी बड़ी तगड़ी है, ये भी मैं आपको बताऊं। बहरहाल वो मिस अतापतु अब जो है वो क्या बनता है। बांग्लादेश ने 10 साल बाद 10 साल में पहली बार अपनी पहली जीत रजिस्टर्ड करवाई है। स्कॉटलैंड को उन्होंने शिकस्त दी है बांग्लादेश की वुमेन टीम ने। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके ख्याल में अब बता दीजिए कि कप्तान कौन बनना चाहिए। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।